अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू एनिमल डाइवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर 13 कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसके मीनिंग को पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव का मतलब है कंपैरिजन, एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो की स्टडी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी में हम जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब फर्टिलाइज्ड एग का क्या मतलब है? यानी कि मेल और फीमेल की जो फ्यूजन से जाइगोट बना है उससे जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है उसको फर्टिलाइज्ड एग से फीटस तक जो बनने का प्रोसेस है उसको हम बेसिकली हम बोलते हैं कि ये एम्ब्रियोलॉजी में हम इसको स्टडी करते हैं, यानी कि उसको हम बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी की टर्म में लेके आते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी क्या है? कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का डिफरेंट स्पीशीज़ में। ठीक है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी करना जो है वो हम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं इसे। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले ये कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए। उन्होंने ये उनके अकॉर्डिंग ये था कि सारी स्पीशीज़ में पहले जाइगोट होता है। ठीक है, उसके बाद मोरूला होता है, जाइगोट के बाद मोरूला होता है, मोरूला के बाद जो है वो मास ऑफ सेल यानी कि जिसे हम बोलते हैं मरूला, मरूला के बाद ब्लास्टूला स्टेज होती है, ब्लास्टूला के बाद गेस्टूला और फिर उसके बाद ऑर्गन्स जो है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम जो है वो की कंसेप्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगेन हम इसको जो है वो डिस्कशन करते हैं कि किस तरह जो है वो जाइगोट से मरूला बनता है, मरूला से ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से गेस्टूला, गेस्टूला से फिर आगे नेक्स्ट ऑर्गन्स किस तरह से डेवलप होते हैं। तो ये हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे जी होता है जाइगोट, जो मेल और फीमेल की फ्यूजन से बनता है, मेल फीमेल सेक्स सेल्स की फ्यूजन से बनता है, तो ये जाइगोट होता है। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होती है, क्लीवेज होती है और अब मास ऑफ सेल बनता है, अलॉट नंबर ऑफ सेल बनते हैं जिसे हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मोरूला। अब मास ऑफ सेल, अ बॉल ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं मरूला। मरूला के बाद जो है वो मरूला के ही सारे सेल जो है वो किनारों पे आ जाते हैं, दरमियान में खाली जगह बन जाती है। ठीक है, तो किनारों पे जब सेल्स आ जाते हैं तो इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टूला स्टेज। ठीक है, और ये दरमियान में जो कैविटी बनती है, खाली जगह बनती है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। और ये जो इसके सेल्स हैं इसको इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टूला स्टेज और इससे सेल्स को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स हम इन सेल्स को बोलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये ब्लास्टूला स्टेज के बाद नेक्स्ट क्या होता है कि ब्लास्टूला स्टेज जब हो जाती है तो उसके बाद जो इसके यही सेल्स हैं जो किनारों पर हैं ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और इसमें एक ओपनिंग सी बन जाती है। ठीक है, ऊपर एक ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये सेल्स इस तरह मूव करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं गैस्ट्रूला स्टेज। अब गैस्ट्रूला स्टेज में क्या होता है? गैस्ट्रूला स्टेज में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जो होता है ब्लास्टोपोर। गैस्ट्रूला स्टेज के बाद नेक्स्ट आगे क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन होगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। जाइगोट से मरूला बनता है, मास ऑफ सेल, फिर मरूला के सेल्स जो है किनारों पे आ जाते हैं, उसे ब्लास्टूला बोलते हैं। उसके बाद गैस्ट्रूला स्टेज आती है, फिर ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो इसकी हिस्ट्री में ये है कि सबसे पहले कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर जो है उसने बताया था कि डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजिस्ट का ये ख्याल था जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कि ऑर्गन्स किस तरह डेवलप करते हैं। तो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर जो है वो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि इसने बताया कि होमोलॉगीज होती है। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स, होमोलॉगी यानी कॉमन इंसेस्टर होता है, सारे वर्टिब्रेट्स की डेवलपमेंट जो है वो एक कॉमन इंसेस्टर से हुई है। उसके बाद वॉन बेयर वर्क ने जो 4 पॉइंट्स थे उसके वर्क के बेसिक मेन 4 पॉइंट्स थे इसके वर्क के। सबसे पहला जो है जनरल फीचर जो है वो स्पेशलाइज्ड फीचर बनाते हैं, यानी कि जो कॉमन फीचर होते हैं वही आगे जाके स्पेशलाइज्ड फीचर में डेवलप होते हैं। उसके बाद जो जनरल फीचर हैं वो प्रोग्रेसिवली डेवलप होते हैं, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं, एकदम से उनमें चेंज नहीं आता, एकदम से उनमें स्पेशलिटी नहीं आती। उसके बाद एम्ब्रियो मोर डाइवर्ज फ्रॉम प्रिमिटिव एनिमल्स, यानी कि एम्ब्रियोज जो हैं वो प्रिमिटिव एनिमल्स, पुराने एनिमल से बहुत ज़्यादा डाइवर्ज हैं। उसके बाद एम्ब्रियो रिजेंबल्ड एम्ब्रियो नॉट देयर अडल्ट फॉर्म, यानी कि उसने बोला कि 4 पॉइंट ये था कि एम्ब्रियो से रिजेंबल करते हैं, अडल्ट फॉर्म से रिजेंबल नहीं करते, अडल्ट फॉर्म से उसकी कोई भी रिजेंबलेंस नहीं होती। ठीक हो गया। तो ये बेसिक 4 पॉइंट्स थे जो वॉन बेयर ने अपने वर्क में बताए थे। ये लेक्चर नंबर 8 है जो मिस हो गया था, तो ये हम आज जो है वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको उसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।